बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम टेंथ क्लास चैप्टर नंबर 10 थर्मल फिजिक्स उसके न्यूमेरिक एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इनको किस तरह से इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले तो ये न्यूमेरिकल है 10.1। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ने से पहले हमने इस चैप्टर में जो फार्मूलाज पढ़े हैं पहले उनको रिव्यू कर लेते हैं। पहला हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का फार्मूला पढ़ा था। डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन के लिए डेल्टा वी इज इक्वल टू वी नॉट अल्फा डेल्टा वी, ये फार्मूला पढ़ा था। उसके बाद जो है स्पेसिफिक हीट का फार्मूला, वो Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए था। और उसके बाद जो लेटेंट हीट है वो Q इज इक्वल टू एम एल, और अगर फ्यूजन है तो यहाँ पे F लिखेंगे, और Q इज इक्वल टू एम एल वी, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो मेजर यही जो 5 फार्मूलाज हैं इनकी मदद से हमने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट हमारे पास है स्टेटमेंट 10.1, अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर। एक मेटल रॉड है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, एक्सपेंडेड बाय 0.2 मीटर। अच्छा, सबसे पहले क्या चीज गिवन है? क्वेश्चन 10.1, हमारे पास जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन है वो उसकी ओरिजिनल लेंथ गिवन है, वो है 1 मीटर। उसमें एक्सपेंड मतलब कि उसके अंदर जो चेंज आया है वो 0.02 मीटर है। उसके बाद है व्हेन हीटेड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 120 डिग्री सेल्सियस, ये पहला टेम्परेचर है, और हीट करने के बाद उसका टेम्परेचर टी जो है वो 120 डिग्री सेल्सियस बन गया है। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो इसमें जो हमारे पास टी नॉट की वैल्यू है वो हमारे पास है 20 डिग्री सेल्सियस, और टी की वैल्यू 120 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी जो है वो टी माइनस टी नॉट, टी की वैल्यू हमारे पास है 120 माइनस टी नॉट की वैल्यू 20, तो 100 डिग्री सेल्सियस जो है इसका जो चेंज इन टेम्परेचर। और इसके बाद हमने फाइंड क्या चीज़ करनी है? फाइंड हमने करनी है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन अल्फा की वैल्यू। हम जानते हैं फार्मूला होता है डेल्टा एल, ये फर्स्ट फार्मूला, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो इसी को लिख लेते हैं। फार्मूला हमारे पास है डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। यहाँ से अल्फा की वैल्यू हमने निकालनी है, तो डेल्टा एल, एल नॉट डेल्टा टी अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो डेल्टा टी पे क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। एल नॉट डेल्टा टी, तो क्या यहाँ पे वैल्यू पुट करें? डेल्टा एल की वैल्यू हमारे पास है 0.02, और एल नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 मीटर है, और डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास 100 है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास है वैल्यू 0.02 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 100,
तो ये हमारे पास आंसर आया 2 × 10⁻⁴। 2 × 10⁻⁴ और अल्फा का यूनिट होता है केल्विन इनवर्स। तो ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया। इसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 है। कंटेनर होल्ड्स 1 लीटर ऑफ वाटर। एक जो कंटेनर है उसका वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर है ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। उसका इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम। उसका वॉल्यूम बताना है, उसका जो है फाइनल वॉल्यूम बताना है एट 80 डिग्री सेल्सियस। जो 80 डिग्री सेल्सियस, अब अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं 80 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, 20 से 80 तक लेके जाते हैं, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा। अज्यूमिंग वाटर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन जो है वो 2.1 × 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस है। तो हमारे पास क्या गिवन डेटा है क्वेश्चन नंबर 2 में। गिवन डेटा में सबसे पहले हमारे पास ओरिजिनल वॉल्यूम गिवन है, वो 1 लीटर है, वो इक्वल उसको लिख सकते हैं 1 क्यूबिक मीटर। उसके बाद हमारे पास जो है इनिशियल टेम्परेचर T0 जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस है और टी की वैल्यू हमारे पास है 80 डिग्री सेल्सियस। जो चेंज इन टेम्परेचर है वो T-T0, 80 - 20, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 60 डिग्री सेल्सियस। तो बीटा की वैल्यू भी गिवन है। बीटा की वैल्यू हमारे पास है 2.1 × 10⁻⁻⁴ डिग्री सेल्सियस। तो हमने फाइंड क्या चीज करनी है, फाइंड करनी है v की वैल्यू। और फार्मूला हमारे पास है, फार्मूला होता है v - v0 इज इक्वल टू v0 बीटा डेल्टा टी। यहाँ से जो है हमारे पास v की वैल्यू होगी v0 प्लस v0 बीटा डेल्टा टी। v0 को कॉमन लें, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। v0 की वैल्यू हमारे पास है 1 × 1 प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 2.1 × 10⁻⁴ और उसको मल्टीप्लाई कर दें डेल्टा टी से, और डेल्टा टी की वैल्यू है 60। तो इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं, हमारे पास है 1 × 1 प्लस 2.1 e⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय 60। तो इसका आंसर है 1.0126, 1.0126 मीटर क्यूबिक, या फिर इसको लीटर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो थर्मल एक्सपेंशन के बाद, हीट देने के बाद जो उसका वॉल्यूम होगा वो होगा 1.0126 मीटर क्यूबिक और लीटर। उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 10.3 है। स्टील रॉड इनिशियली मेजर्स 2 मीटर। उस एल नॉट की वैल्यू हमारे पास जो है वो 2 मीटर है एट 20 डिग्री सेल्सियस। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इज 1.2 × 10⁻⁵ सेल्सियस इनवर्स, व्हाट विल बी द लेंथ एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसकी गिवन डेटा लिखते हैं 10.3। गिवन डेटा हमारे पास है, एक एल नॉट की वैल्यू गिवन है वो 2 मीटर है और उसका टेम्परेचर, जो इनिशियल टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है, और टी की वैल्यू उसका टेम्परेचर बढ़ा के 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया है। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, जो हमारे पास है T - T0। टी की वैल्यू हमारे पास 100 है, माइनस T0 की वैल्यू 20 है,
तो 80 डिग्री सेल्सियस जो है वो चेंज इन टेम्परेचर होगा। उसके बाद हमारे पास अल्फा की वैल्यू गिवन है 1.2 क्रॉस 10 की पावर -5 सेल्सियस इनवर्स। तो उसकी लेंथ फाइंड करनी है, एल की वैल्यू। एल इज इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 + अल्फा डेल्टा टी। ये फार्मूला बुक में गिवन है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के लिहाज से। तो एल नॉट की वैल्यू हमारे पास 2 मीटर है, 1 + अल्फा की वैल्यू 1.2 क्रॉस 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी की वैल्यू है हमारे पास 80। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 इंटू 1 + हमारे पास अल्फा की वैल्यू है 1.2 ई की पावर -5 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास जो है चेंज इन टेम्परेचर जो है वो हमारे पास 80 है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2.00192, तो 2.00192, तो ये उसकी क्या होगी, जो टेम्परेचर चेंज करने के बाद उसका जो उसकी लेंथ होगी। अगर इसको राउंड ऑफ करते हैं तो 2.002, ये 9 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये जो 1 जो है ये 2 बन जाएगा। तो 1.002 मीटर जो है इसका आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 10.4 है। अ स्टील ब्रिज एक्सपेंड 5 सेंटीमीटर ऑन द हॉट समर डे इफ द ब्रिज ओरिजिनली स्पैन 100 मीटर, व्हाट इज द टेम्परेचर चेंज। उसके अंदर जो एक्सपेंड डेल्टा एल की वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर है, एल नॉट की वैल्यू 100 मीटर है। उसके अंदर चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू हमने बतानी है। तो हमारे पास फार्मूला होता है, हमारे पास सबसे पहले तो गिवन क्या है, गिवन डेटा में हमारे पास है डेल्टा एल की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.05 मीटर। और उसके बाद हमारे पास है एल नॉट की वैल्यू हमारे पास 100 मीटर है। तो डेल्टा टी जो है ये हमने बताना है। यहाँ पे एक चीज और ऐड करनी है जो कि उन्होंने नहीं दी। ब्रिज कंक्रीट की बनी होती है और कंक्रीट के लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है वो 1.2 क्रॉस 10 की पावर -5 सेल्सियस इनवर्स जो है या केल्विन इनवर्स, ये इसका यूनिट है। तो ये वैल्यू होती है, ये भी हमें ज़बानी याद रखना होगी। उसके बाद हमारे पास जो फार्मूला है, फार्मूला होता है डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। यहाँ से अगर हम डेल्टा टी की वैल्यू निकालें तो डेल्टा एल ओवर एल नॉट अल्फा। फार्मूला हमारे पास है डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, और डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल नॉट अल्फा। डेल्टा एल हमारे पास है 0.05 डिवाइडेड बाय एल नॉट की वैल्यू 100 मीटर मल्टीप्लाई बाय अल्फा की वैल्यू है कंक्रीट के लिए 1.2 क्रॉस 10 की पावर -5। तो कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास 0.05 डिवाइडेड बाय हमारे पास उसकी लेंथ है 100 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1.2 ई की पावर, सॉरी 1.2 ई की पावर -5। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास 41.66 जो है इसका आंसर है। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, 41.66667, या इसको लिख सकते हैं 41.67 सेल्सियस जो है ये चेंज इन टेम्परेचर। उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल है 10.5, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 2 किलोग्राम आयरन बार फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस गिवन द specific heat capacity of iron is 450 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल है 10.5, इसमें मास ऑफ आयरन जो है वो 2 kg है। उसके साथ जो गिवन है, जो चेंज इन टेम्परेचर है
टी की वैल्यू जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, टी नॉट की वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस है, डेल्टा टी की जो वैल्यू है टी माइनस टी नॉट 100 माइनस 20। तो 80 डिग्री सेल्सियस जो है इसके अंदर चेंज इन टेम्परेचर है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर द आयरन 450 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन है। फाइंड क्या चीज़ करनी है? फाइंड हमने करनी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट क्यू की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और फार्मूला हमारे पास है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। मैथ हमारे पास 2 किलोग्राम है, सी की वैल्यू हमारे पास 450 है, मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर 80 है। सबको सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 450 मल्टीप्लाई बाय 80। तो इसके लिए 72,000 जॉल जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, या इसको 72 किलो जॉल भी लिख सकते हैं। 10⁻³ को हम क्या लिख सकते हैं? किलो की वैल्यू में लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर्स 10.6 हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट अ 500 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये 500 ग्राम आइस है जो कि आइस से वाटर में कन्वर्ट होती है, उसके लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी वो फाइंड करनी है। और इसमें एक और कांस्टेंट वैल्यू गिवन है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, जो कि हमने टॉपिक में भी पढ़ी थी, वो 3.36 क्रॉस 10⁻5 जॉल पर किलोग्राम होती है। तो हमारे पास 10.6 हमारे पास जो मैस है ऑफ आइस वो 500 ग्राम है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे 500 डिवाइडेड बाय 1000, तो 0.5 किलोग्राम। उसके बाद उसके लिए लेटेंट हीट ऑफ जो फ्यूजन है वो गिवन है 3.36 क्रॉस 10⁵ जॉल पर किलोग्राम। फाइंड करनी है हीट क्यू, फार्मूला है हमारे पास क्यू इज इक्वल टू एम एल एफ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मैथ हमारे पास 0.5 है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है हमारे पास 3.36 क्रॉस 10⁵ है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3.36 e⁻⁵, तो 168,000 जॉल हीट चाहिए, या इसको हम कह सकते हैं 168 किलो जॉल जो है इतनी हीट रिक्वायर्ड होगी। इसके बाद हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली वेपराइज 1 किलोग्राम ऑफ वाटर इनटू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वो गिवन है 2.26 क्रॉस 10⁻⁶ जॉल पर किलोग्राम। तो ये भी सेम प्रीवियसली न्यूमेरिकल जो 10.6 है उसी तरह का है 10.7। इसमें मैथ जो गिवन है वो 1 किलोग्राम गिवन है, और इसके साथ जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो 2.26 क्रॉस 10⁻⁶ जॉल पर किलोग्राम है। तो इसमें जो फाइंड चीज करनी है वो हमने हीट फाइंड करनी है क्यू। इसके लिए जो फार्मूला है वो हमारे पास है क्यू इज इक्वल टू एम एल वी। मैथ हमारे पास 1 किलोग्राम है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 2.26 क्रॉस 10⁻⁶ जॉल पर किलोग्राम है। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.26 क्रॉस 10⁻⁶ जॉल
10 की पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, मेगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.26 मेगा जॉल जो है ये हीट रिक्वायर्ड होगी 1 किलोग्राम वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 6 के ये थे हमारे पास 10th क्लास चैप्टर नंबर 10 के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।